नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जरा सोचिए, यदि आपका एक 100 का नोट अगर पानी में भीग जाए तो आप क्या करते हैं? सुखाते हैं, उसे जला तो नहीं देते, फेंक तो नहीं देते। लेकिन जरा सोचिए, लाखों रुपए अगर जला दिए जाएं किसी इंजीनियर के घर में और नोटों की तादाद इतनी हो कि घर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम यानी जो नालियां बनी हैं वो नोटों, जले नोटों से भर जाएं, पानी की टंकी में नोट भर जाएं और चारों तरफ जले हुए नोट मिले, तो इसे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है ग्रामीण विकास कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद राय के आवास पर। सोचिए, ईओडब्ल्यू की टीम ने जब छापा मारा तो देखकर दंग रह गई पूरी टीम वहां के नजारे को। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, अवैध और बेनामी संपत्ति बरामद हुई इस इंजीनियर के घर से। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ईओडब्ल्यू ने रात में छापा मारा था, लेकिन उस इंजीनियर की पत्नी ने ईओडब्ल्यू की टीम को घर में नहीं आने दिया। स्थिति यह बनी कि पूरी रात ईओडब्ल्यू की टीम उस इंजीनियर के घर के बाहर चौकीदारी करके बैठी रही। इसी बीच उस इंजीनियर की पत्नी को रेड के बारे में सब कुछ पता चल गया था, तो उसने सोचा क्यों ना घर में रखे हुए लाखों के नोट हम जला दें। तो उसने नोटों को जलाना शुरू कर दिया और इतने नोट जलाए कि घर की जो ड्रेनेज सिस्टम वाली पाइपलाइन है वो पूरी जले हुए नोटों से भर गई। इसके अलावा घर में जितने नल हैं और उन नलों से जो पाइपलाइन जुड़ी थी वहां भी जले हुए नोट कचरे के रूप में भर गए। स्थिति यह बनी कि इस इंजीनियर ने अपनी बेनामी अंधी और काली कमाई को छिपाने के लिए पानी की टंकी का सहारा लिया। पानी की टंकियों ने नोट उगले। सोचिए आप, पानी की टंकी से 39 लाख रुपए बरामद हुए और पूरे घर भर से 52 लाख रुपए कैश ये बरामद हुए। इसके अलावा जो जेवरात हैं, 26 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए। लग्जरी गाड़ियों का यह शौकीन था इंजीनियर विनोद राय, तो लग्जरी गाड़ियां भी इसके घर से मिली। अब आप सोचिए कि 12 से 13 लाख के नोट इसकी पत्नी ने, इंजीनियर की पत्नी ने जला दिए, वो भी तब जब ईओडब्ल्यू की टीम उसके दरवाजे की चौखट पर बैठी हुई थी। इसकी पत्नी को यह लगा कि हमें अपने पति को किस तरह से बचाना है, तो अपने पति को बचाने के चक्कर में इसने घर में जितना कैश रखा हुआ था उसको रात में ही आग लगाना शुरू कर दिया। और आग इस कदर लगाई कि वो जले हुए नोट घर से बहकर निकलकर पाइपलाइन में फंस गए, वहां की नालियों में समा गए, नालियां चौक हो गई। स्थिति यह बनी कि चौक नालियों को साफ कराने के लिए नगर निगम की टीम को बुलाना पड़ा। नगर निगम की टीम को भी पसीना आ गया उन जले हुए नोट को पाइपलाइन से और नालियों से निकालने में। ईओडब्ल्यू की टीम यह नजारा देखकर भौचक्का रह गई कि साहब किस तरह की अंधी कमाई है, किस तरह की ये काली कमाई है, और ये सरकारी इंजीनियर इसी तरह चूना लगाते हैं। ये पूरा जो भ्रष्टाचार का मामला है ये बिहार के पटना का है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन भ्रष्टाचारियों ने, इन घूसखोरियों ने एक दीमक की तरह काम करके पूरे सरकारी सिस्टम को खोखला कर दिया है। और यही वजह है कि बिहार में धड़ाधड़ पुल गिरते हैं, नई सड़कें मिनटों में उधड़ जाती हैं, और इस सब का जो राज है, इस सब का जो रहस्य है, वो इसी तरह के घूसखोर, बेईमान, भ्रष्टाचार इंजीनियर हैं जो अपनी काली कमाई अपने घर में इकट्ठा रखते हैं और इस तरह से इन नोटों को आग के हवाले करके बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईओडब्ल्यू ने सारा माजरा भाप कर इस इंजीनियर को अपनी कस्टडी में ले लिया और इसके खिलाफ 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति का मामला पंजीबद्ध कर दिया।